मायावती के भतीजे आकाश आनंद बयानों को लेकर यूपी की सियासत में एक दिलचस्प सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर आकाश आनंद के लगातार हमले अनजाने में बीजेपी के लिए सियासी स्पीच तैयार कर रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहा है और सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुकाबला सिर्फ 3 पार्टियों का ही नहीं है। यहाँ वोटों का गणित बेहद बारीक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी को करीब 33.6%, बीजेपी को करीब 41.4%, कांग्रेस को करीब 9.5% और बसपा को 9.5% वोट मिले। खास बात यह रही कि करीब 9.4% वोट हासिल करने के बावजूद बसपा एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। यानी बसपा का वोट बैंक चुनावी गणित में छोटा नहीं है और अगर ये वोट किसी गठबंधन से बाहर रहता है तो उसका असर सीटों के मुकाबले पर पड़ना तय है। अब यहीं से आकाश आनंद के बयानों को समझिए। हाल के दिनों में आकाश आनंद ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों पर तीखा हमला बोला। हाथरस की एक सभा में पहुंचे उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, यूपी के 2 लड़के नहीं, वो अंकल हैं। उन्होंने युवाओं से नई पीढ़ी के नेतृत्व पर ध्यान देने की अपील की और साथ ही बीजेपी ने पिछले 10 सालों का हिसाब मांगने की बात भी वहां पर कही गई। यानी निशाना सिर्फ बीजेपी ही नहीं, राहुल भी थे, अखिलेश भी निशाने पर थे और बीजेपी से सवाल था। अब राजनीतिक गणित कहता है कि अगर बसपा, कांग्रेस और सपा दोनों से दूरी बनाकर अपनी अलग जमीन तलाशती है तो बीजेपी विरोधी वोटों को बंटने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि हर ऐसा वोट सीधे बीजेपी को चला जाएगा। वोट ट्रांसफर इतना सीधा गणित नहीं है। कोई वोट बसपा के साथ रह सकता है, कोई सपा या कांग्रेस की तरफ जा सकता है और कुछ वोट बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन सीटों का खेल अक्सर वोट प्रतिशत से ज्यादा वोटों के बंटवारे पर निर्भर करता है। 2024 में इसका एक दिलचस्प उदाहरण देखने को मिला था। सपा ने यूपी में 37 लोकसभा सीटें जीती थी, बीजेपी 33 पर रही और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी, जबकि बसपा का खाता नहीं खुला था। अब जरा 2022 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा भी आपको बता ही देते हैं। बीजेपी को करीब 41.3% वोट मिले, समाजवादी पार्टी को करीब 32.1% और बसपा को करीब 12.9% वोट मिले थे। यानी बसपा का वोट शेयर 2 अंकों में था। सवाल ये है कि अगर आने वाले चुनाव में बसपा अपने वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बचाए रखती है तो सपा कांग्रेस के बीच बीजेपी के खिलाफ सीधा मुकाबला कितना आसान होगा। यही वो जगह है जहां आकाश आनंद की राजनीति को लेकर के बहस शुरू हो जाती है। आकाश आनंद ने सिर्फ राहुल और अखिलेश को अंकल कहकर निशाना नहीं साधा। हाल ही में उन्होंने अखिलेश यादव की पीडीए फॉर्मूले पर भी हमला किया। पीडीए का अर्थ पब्लिक डराओ अभियान बताया गया और आरोप लगाया गया कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा डर बसपा से है। अब देखिए सियासत का कमाल। सपा बीजेपी पर हमला करती है, बीजेपी सपा पर हमला करती है और बसपा कहती है तुम दोनों ही गलत हो। मतलब चुनावी मैदान में तीनों की लड़ाई अलग अलग है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बीजेपी विरोधी वोट 3 हिस्सों में बटा तो उसका फायदा किसे होगा। यही वो सवाल है जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है। अखिलेश यादव भी इन संभावित असर को लेकर चिंतित नजर आते हैं। 2025 में उन्होंने आकाश आनंद पर निशाना साधते हुए यहां तक कहा कि आकाश आनंद की जरूरत बसपा से ज्यादा बीजेपी को है। ये टिप्पणी उस वक्त आई थी जब बसपा की राजनीति में मुकाबले सपा और कांग्रेस पर ज्यादा हमले को लेकर चर्चा चल रही थी। यानी ये सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ सवाल नहीं है। विपक्ष के इस बड़े नेता खुद को सवालों के राजनीतिक मंच पर उठा चुके हैं। लेकिन यहाँ दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। आकाश आनंद के बयानों को सिर्फ बीजेपी के कायदे में जोड़ देना ही पूरी तस्वीर नहीं होती है, क्योंकि आकाश आनंद कई मौकों पर बीजेपी को भी सीधे घेरते हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए लोगों से कहा कि वोट काम के आधार पर दे, घोषणा पत्र के आधार पर नहीं, और बीजेपी से उनके काम का हिसाब मांगने की बात कही। यानी आकाश आनंद की लाइन ये दिखाई देती है कि बसपा को किसी भी बड़े दल की बी टीम नहीं बनना है, लेकिन राजनीति में नियत से ज्यादा असर देखा जाता है। आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, सपा के खिलाफ बोल रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ आप बोल रहे हैं, और चुनाव में अगर इन तीनों के वोट अलग अलग खेमों में चले जाएं तो अंतिम फायदा किससे मिलता है, यही असली सवाल है। और इसे समझने के लिए उत्तर प्रदेश का पुराना चुनावी गणित काफी दिलचस्प है, उसको देखना जरूरी है। 2024 में बीजेपी का वोट शेयर करीब 41% था। सपा और कांग्रेस ने मिलकर उससे मुकाबला किया। दूसरी तरफ बसपा करीब 9-9.5% वोट को लेकर के एक भी सीट जीत नहीं पाई। ऐसे में अगर यही वोट विपक्षी गठबंधन के साथ चला जाए
तो कई सीटों पर मुकाबले का गणित बदल सकता है। हालांकि ये केवल एक काल्पनिक वोट का ट्रांसफॉर्मेशन है या ट्रांसफर है, इसे वास्तविक परिणाम नहीं माना जा सकता। यानी बसपा का वोट बैंक सीधे भले जीते, लेकिन सीट जिताने और हराने की क्षमता जरूर रखता है। और यही वजह है कि आकाश आनंद का हर हमला राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर कोई मतदाता बीजेपी का विकल्प तलाश कर रहा है तो उसके सामने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के नाम आते हैं, और उसी वक्त बसपा का पूरा नेतृत्व दोनों पर सवाल खड़े कर देता है। तो उस मतदाता के सामने बसपा भी एक विकल्प बनकर सामने आ जाती है, या फिर ये कहेंगे कि बीजेपी एकमात्र विकल्प रह जाती है। और अगर वो वोट बसपा के साथ चला गया तो बीजेपी विरोधी वोटों का हिस्सा अलग हो जाएगा। अगर वो वोट बीजेपी की तरफ चला गया तो बीजेपी को सीधा फायदा मिल जाएगा, और अगर वो सपा या कांग्रेस की तरफ रह गया तो कहानी थोड़ी सी अलग हो सकती है। यानी आकाश आनंद के बयान का असर सिर्फ इस बात से तय नहीं होगा कि उन्होंने किसे निशाना बनाया, बल्कि इस बात से भी तय होगा कि वोटर ने उनकी बात सुनकर बटन किसका दबाया। यही लोकतंत्र का असली ट्विस्ट है। सियासत में कई बार आप जिस खिलाड़ी को आउट करने के लिए गेंद फेंकते हैं, उसका कैच कोई तीसरा खिलाड़ी पकड़ लेता है। आने वाले दिनों में यही सबसे बड़ा सवाल होगा कि बसपा का जो वोट बैंक है वो किस तरफ जाता है। कि आकाश आनंद राहुल अखिलेश पर हमला करके बसपा की जमीन मजबूत करते हैं? क्या इससे बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा बढ़ेगा, या फिर बीजेपी के खिलाफ आकाश आनंद की अपनी आक्रामकता बसपा को ही मजबूत विपक्षी खेमा बनाएगी, विकल्प बनाएगी? फिलहाल इतना जरूर है कि आकाश आनंद की राजनीति को सिर्फ बयानबाजी समझना भूल होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 9% का वोट शेयर भी चुनावी तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। और सियासत का सबसे बड़ा मजाक यही है, कभी कभी आप जिसको हराने के लिए भाषण देते हैं, आपकी लड़ाई का फायदा कोई तीसरा उठा लेता है। अब देखना होगा कि आकाश आनंद की ये लड़ाई बसपा को मजबूत करती है, विपक्ष को कमजोर करती है, या फिर बीजेपी के लिए रास्ता आसान करती है। और इसका फैसला भाषण ने 2027 का वोट करेगा।